एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक से चैप्टर द सेकंड वॉयज ऑफ सिंदबाद द सेलर, यानी कि सिंदबाद जो कि एक सेलर था, जो एक नाविक था, जो कि नाविक कौन होते हैं? जो बोट वगैरह चलाते हैं नॉल। उसकी वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा, उसकी दूसरी समुद्री यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। किसकी? सिंदबाद की। द सेकंड वॉयज यानी दूसरी समुद्री यात्रा किसकी? सिंदबाद की, जो कि क्या था? एक सेलर था, नाविक था। तो चलो विदाउट लीविंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चलिए, यहाँ पर ये तो आप लोगों को ना 3 लोगों के हिंट दिए हुए हैं और बोला है कि भाई इनके बारे में बताओ। तो ये हम करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखो, वंस वाइल ट्रैवलिंग, एक बार क्या होता है ट्रैवल के दौरान, जब ये अपनी कोई समुद्री यात्रा कर रहा होगा, वी केम टू अ ब्यूटिफुल अनहैबिटेड आइलैंड। यहाँ पर किसके लिए बात की जा रही है? सिंदबाद की, ठीक है। तो पहुँच जाते हैं बहुत ही खूबसूरत लेकिन अनहैबिटेड। अनहैबिटेड का मतलब हो गया जहाँ पे कोई नहीं रहता, ऐसे आइलैंड पे पहुँच जाता है। वहाँ पर क्या मिलता है उसे? राइप फ्रूट्स, पके हुए फ्रूट्स मिलते हैं, हंग फ्रॉम द ट्रीज, जो कि पेड़ों पे से लटक रहे होते हैं। बर्ड्स ऑफ ब्राइट प्लूमेज, यानी कि प्लूमेज, ब्राइट प्लूमेज होता है चमकीले पंख, तो चमकीले पंखों वाली जो चिड़ियाँ हैं वो वहाँ पे उसको गाना गाती हुई मिलती हैं, सैंग सॉन्ग्स, ठीक है, गाना गा रही होती है, वो मिलती हैं। रेयर फ्लावर्स परफ्यूम्ड द ब्रीज, और रेयर फ्लावर्स लाइक जनरली जो फ्लावर्स कहीं और नहीं पाए जाते वो फ्लावर्स वहाँ पर उसको मिलते हैं। और परफ्यूम्ड द ब्रीज मतलब एक तरीके से हवा में अपनी खुशबू बिखेर रहे होते हैं। एंड देयर वर क्लियर स्ट्रीम्स, और वहाँ पर बिल्कुल साफ झरने भी होते हैं। द प्लेस वॉज फुल ऑफ नेचर्स डिलाइट, वो जो जगह थी जहाँ ये आप पहुँचा है सिंदबाद, वो जगह बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरी हुई थी। मनोरम दृश्य थे, देखने में बड़े अच्छे वो दृश्य लग रहे थे, उनसे वो भरी हुई थी। आई सेट डाउन टू एडमायर द सीन अराउंड, तो सिंदबाद कहता है मैं बैठ गया और वहाँ के जो दृश्य है उसको एडमायर करने लगा, उसकी तारीफ करने लगा। सून द सॉफ्ट ब्रीज एंड द स्ट्रीम मर्मरिंग, फिर बहुत जल्दी क्या हुआ? ठंडी ठंडी हवा चली और जो स्ट्रीम है, जो झरने हैं, उस वो बुदबुदाने लगे। एट माई वेट, मेरे पैरों पे उनका पानी आने लगा। एंड क्या हुआ? ल्यूड मी टू स्लम्बर, उन्होंने मुझे सुला दिया। अब होता क्या है? व्हेन आई अवोक, लेकिन जब मैं जागा, आई रियलाइज्ड द शिप वॉज फार आउट इन द ओशन। अब मैं जागा, ये बंदा शिप पर होगा, कहीं पहुंचा होगा। तो लेकिन जब ये जागता है तो ये पाता है कि इसकी शिप जो है वो कहीं दूर ही आ गई है समुद्र में। एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द आइलैंड, और मैं पूरी तरह से अब उस आइलैंड पर अकेला हो गया, मतलब वहाँ कोई था ही नहीं। और ओह, व्हाई डिडंट आई लीव बगदाद टू अंडरटेक दिस वॉयज। अब बेचारे को बड़ा पछतावा होता है कि भैया मैंने क्यों ही जो है बगदाद जगह जो है वहाँ जहाँ वो रहता था वो छोड़ी, ठीक है, इस जो है इस समुद्री यात्रा के लिए। हियर आई वॉज ऑल अलोन, यहाँ तो मैं पूरी तरह से अकेला था। हाउ लॉन्ग कैन आई सर्वाइव ऑन जस्ट फ्रूट्स, मैं कितना ही ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाऊँगा ये फ्रूट्स खा खा के। आई थॉट, मैंने सोचा, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं क्या करूँ, मतलब मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा उस सिचुएशन में। आई रैन टू एंड फ्रो ऑन द आइलैंड लुकिंग फॉर अ वे टू फाइंड सम हेल्प, मैं इधर उधर भागने लग गया कि भाई मुझे कोई मदद मिल जाए उस आइलैंड पे। आई क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ अ हाई ट्री, मैं एक पेड़ के बहुत ऊंची जगह पर पहुंच गया। एंड सॉ ओनली स्क्वायर, मुझे वहाँ से केवल स्काई नज़र आ रहा था, सी नज़र आ रहा था। एंड द ट्रीज एज फार एज माई आइज कुड सी, और मुझे पेड़ नज़र आ रहे थे उतनी दूर तक जितनी दूर मैं देख सकता था। एज आई गेज्ड, जब मैं मतलब गेजिंग कर रहा था, घूर रहा था, देख रहा था, माई आइज फेल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, मेरी आंखें जो हैं एक ऑब्जेक्ट को देखती, वस्तु को देखती हैं। इन अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द आइलैंड की, आइलैंड के दूर पार्ट पर एक कोई वस्तु पड़ी हुई है, वो इसको नज़र आती है। इट वॉज राउंड, वो गोल थी, एंड वाइट थी, एंड ऑफ इनॉर्मस साइज, उसका साइज बहुत बड़ा था। दिस ऑब्जेक्ट अराउज्ड माई क्यूरोसिटी, इस ऑब्जेक्ट ने मेरी क्यूरोसिटी को जगा दिया, है ना, मेरे मन में ये भावना आई कि क्या है एग्जैक्टली, है ना, तो उस क्यूरोसिटी को जगा दिया। एंड आई रिजॉल्व टू गो टेक अ क्लोजर लुक, देन मैंने रिजॉल्व किया, मतलब एक तरीके से मैंने निश्चय किया कि भाई मैं जाऊँगा और मैं जाकर देखूंगा, क्लोजर लुक मतलब पास से इस चीज़ को देखूंगा। आई डिसेंडेड फ्रॉम द ट्री, मैं पेड़ के ऊपर से उतरा, नीचे उतरा, डिसेंडेड मीन्स नीचे उतरा, मैं पेड़ से नीचे उतरा। एंड मेड माई वे टूवर्ड्स द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, और मैं उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ गया। व्हेन आई रीच्ड इट, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता, आई फाउंड इट वॉज अ जाइजेंटिक डोम, ये तो एक बहुत बड़ा, ऐसे डोम नहीं होता जैसे मस्जिद के ऊपर गोला बना हुआ होता है, ऐसे ही इतना बड़ा कुछ गोल था, कुछ है, ये बहुत विशाल, वाइट है एंड शाइनिंग, इसमें चमक भी है। देयर वाज नो डोर टू ओपन इट, मतलब वो एकदम अंडा था बेसिकली, वो बहुत बड़ा अंडा था पक्षी का,
तो कहता है इसके अंदर तो कोई डोर ही नहीं था कि मैं इसके अंदर घुस पाता, या इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं थी इन इट्स होल सरकमफ्रेंस में, विच वॉज अबाउट 50 पेसेस। अब आगे देखते हैं सडनली क्या होता है। द स्काई डार्केंड, अब स्काई जो है उसमें अंधेरा छा जाता है, एंड द सन वॉज हिडन बाय व्हाट अपीयर्ड टू बी ब्लैक क्लाउड, और सूरज जो है छिप जाता है और होता क्या है, अब ब्लैक क्लाउड्स नज़र आने लग जाते हैं। अ क्लाउडी स्काई इन द समर, अ क्लाउडी स्काई इन द समर, गर्मियों में बादल का छाना, दैट इज़ स्ट्रेंज, मतलब ये काफ़ी अजीब बात ही, आई थॉट, मैंने ऐसे सोचा। द क्लाउड ड्रू नियर, अब बादल जो है वो मेरे पास आ रहे थे ना, आई कुड मेक आउट द शेप ऑफ मॉन्स्टर्स बर्ड, और मैं उनसे एक बड़ा विशालकाय बर्ड जैसा बना पा रहा था। इट हैड ब्लॉटेड आउट द सन, और उसने क्या कर दिया था, सन को पूरी तरह से बादलों ने ढक दिया था कहीं ना कहीं। आई रिकॉल द स्टोरी, अब मुझे अचानक से कहानी याद आती है, टोल्ड बाय अ ट्रैवलर, जो एक मुझे यात्री ने सुनाई थी, अबाउट आइलैंड्स के बारे में, वेयर देयर वाज अ जाइजेंटिक बर्ड, जहाँ पर एक विशालकाय बर्ड रहती थी जिसका नाम था रुक, विच फैड इट्स यंग ऑन एलिफेंट्स, जो अपने बच्चों को भी एलिफेंट खिलाया करती थी। मतलब सोचो कितनी बड़ी वो बर्ड होगी जो अपने बच्चों को हाथी खिलाया करती थी। एंड देन आई न्यू, तब मैं समझ गया दैट द ग्रेट वाइट डोम वॉज द बर्ड्स एग, इतना बड़ा मुझे वाइट डोम जो नज़र आ रहा है ये उस बर्ड का ही अंडा है। द जाइंट बर्ड अलाइटेड ओवर द एग, फिर उसने क्या देखा कि उस अंडे के ऊपर वो बर्ड भी बैठी हुई है, बड़ी सी बर्ड बैठी हुई है, एंड स्प्रेड इट्स विंग्स, उसने अपने विंग्स जो हैं वो फैला रखे हैं, एंड बिगिन टू ब्रूड, और वो पाल रही है, ब्रूड कर रही है अपने अंडे को। दैन इट फेल, गरमाना जिसे कहते हैं ना, दैन इट फेल एस्लीप, देन फिर वो बर्ड सो जाती है। हियर वॉज माई चांस ऑफ एस्केपिंग, अब इसको सूझता है कि भैया अगर यहाँ से इस आइलैंड से निकलना है तो यही एक चांस है, मैं यहाँ से अब निकल सकता हूँ इस आइलैंड से। अनफोल्डिंग माई टर्बन, मैं फटाफट अपनी टर्बन खोलता हूँ, अपनी पगड़ी खोलता हूँ, एंड आई ट्विस्ट इट इनटू अ रोप, मैं उससे एक रस्सी सी बना लेता हूँ, उसको ट्विस्ट करके रस्सी बना लेता हूँ, एंड टाइड वन एंड ऑफ इट अराउंड माई वेस्ट, और उसको एक तरफ से अपनी कमर से बांध लेता हूँ, एंड देन अप्रोच द बर्ड, और फिर मैं उस बर्ड के पास पहुँचता हूँ कॉशियसली, बड़े ध्यान से, एंड फास्टेंड द अदर, और दूसरा सिरा जो है उसको बांध देता हूँ, एंड बर्ड के पैरों की तरफ, ठीक है, बहुत सिक्योरली टू द वन ऑफ इट्स फीट, है ना, बर्ड के पैर से, ना बर्ड उड़ेगी तो मैं भी उड़ के यहाँ से निकल जाऊँगा, बेसिकली बर्ड ही इतनी बड़ी दिखाई है, जो अपने बच्चों को हाथी खिलाती हो कितनी बड़ी बर्ड होगी, राइट। आगे चलते हैं हम। Then I approached the bird cautiously and fastened the other hand securely to one of its feet. On its flight, अपनी उड़ान के दौरान, I hoped, मुझे आशा थी कि it might take me through the air, कि भाई ये मुझे हवा में ले जाएगी, to some inhabited region, आबाद इलाके में ले जाएगी जहाँ पर लोग रहा करते होंगे। इसके बाद इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में क्या होता है, द बर्ड अवोक, अब वो जो बर्ड है वो उठती है, इट रोज, वो उठती फ्रॉम द एग, वो अपने अंडे पे से उतरती है, एंड टुक फ्लाइट, और उड़ान भरती है, एंड टेकिंग मी विद इट, और अपने साथ उड़ा के ले जाती है। इट सोड हाई, और ये क्या करती है, सोड हाई का मतलब होता है जैसे बहुत ऊंची उड़ान भरना, तो काफ़ी ऊंची उड़ान भरती है, एंड डिसेंडेड ऑन अ टेबल लैंड, और एक जैसे ऐसे टेबल लैंड पे, यहाँ पर कुछ ज़मीन होती होगी जैसे प्लेट्यू टाइप का, ऐसे टेबल लैंड पे जो है वो उतर जाती है। आई क्विकली लूजनड द टर्बन, मैंने अचानक अपनी टर्बन को लूज़ किया फ्रॉम इट्स फुट, उसके पैरों के पास से, एंड क्रैप्ट अवे, और मैं वहाँ पे मतलब हल्के से सरक के निकल गया। द बर्ड जो है पिक्ड समथिंग अप, बर्ड ने कुछ ऊपर की तरफ उठाया, फ्रॉम द ग्राउंड इन इट्स टैलेंस, टैलेंस मतलब अपने पंजों में, एंड सोड अवे, और क्या हुआ, वहाँ से फिर से बर्ड जो है वो उड़ गई वहाँ से, मतलब अपने पंजों में उसने कुछ उठाया और वो वहाँ से उड़ गई। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज एन इनॉर्मस सर्पेंट, वो क्या था, वो एक सांप था जिसको लेकर बर्ड उड़ी थी, ट्विस्टिंग एंड ट्रिलिंग, जो कि ऐंठ रहा था बहुत ज़्यादा, इन द ग्रेस्प ऑफ द बर्ड, उस बर्ड के हाथ में आके, जब उस बर्ड की अप्रोच में वो आ जाता है सांप, तो बहुत ज़्यादा ऐंठने लगता है। एज इफ मान, फिर क्या होता है, एज इट फ्लू स्विफ्टली, और बर्ड तेजी से उड़ जाती है टूवर्ड्स द सी, समुद्र की तरफ। अब ये बंदा जो है एक अजीब जगह पे आ गया है, यहाँ पे बहुत सारे सांप वगैरह इसको मिलेंगे। आई स्कैंड माई सराउंडिंग्स, मैंने अपने आसपास की जगहों को देखा, एंड रियलाइज़ किया दैट इट वाज अ डेजर्टेड प्लेस, ये तो बिल्कुल सुनसान जगह है। ऑन वन साइड, एक साइड ऑफ द टेबल लैंड वॉज अ डीप वैली, बहुत जैसे ऐसे बहुत गहरी वैलीज़ क्या होती हैं, जैसे पहाड़ी की ये वाला स्थान, इसको वैली बोलते हैं, और यहाँ पर टॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं डीप वैलीज़ थी बहुत ज़्यादा, सराउंडिंग में गहरी गहरी खाइयाँ जैसे हम कह सकते हैं, घाटियाँ जैसे हम कहते हैं। ऑन द वन साइड ऑफ द टेबल लैंड वॉज डीप वैली, एंड ऑन द अदर हम देख रहे थे स्टीप माउंटेन है, बहुत खड़ी चढ़ाई वाले माउंटेन है। आई डिसेंडेड, मैं नीचे उतरा, ये नीचे उतरा होगा, ऑन टू द वैली, यहाँ वैली में नीचे उतरा। अब यहाँ पे क्या दिखता है, ऐसा है वॉक, तो जब मैंने वॉक किया, आई ऑब्जर्व दैट द ग्राउंड वॉज
स्ट्विन विद लार्ज डायमंड्स। वो तो जगह भरी पड़ी थी, पटी पड़ी थी एकदम डायमंड से, वहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स थे। लेकिन वहाँ पर सांप भी बहुत सारे थे। कोलाइड हियर एंड देयर अमंग्स द स्टोन्स वर जाइजेंटिक सर्पेंट। सर्पेंट्स मतलब सांप। तो मैंने देखा, और जाइजेंटिक मतलब बड़े बड़े। तो फिर मैंने देखा, लेकिन उसके आजू बाजू में तो बहुत सारे सांप थे। आई बिकेम एक्सट्रीमली केयरफुल। मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गया अबाउट वेयर आई स्टेप्ड। मैं पैर कहाँ रखूँ। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। मेरा दिल एकदम धक से रह गया। व्हेन सडनली आ कार्कस मीन्स एक शव, एक लाश जो थी ऑफ एन एनिमल, एक जानवर की, फेल बिफोर मी। मेरे सामने एकदम एक जानवर की लाश आके गिरी। हु कुड हैव ड्रॉप्ड इट देयर। की लाश यहाँ कौन फेंक सकता था। आई रिकॉल्ड, मुझे याद आया एक स्टोरी आई हैड हर्ड, जो मैंने सुनी थी इन माई यूथ में, जब मैं बचा था। फ्रॉम अ मर्चेंट, एक व्यापारी से सुनी थी, मर्चेंट ट्रैवलर से सुनी थी। इट वॉज दिस, क्या स्टोरी थी कि फार अवे, बहुत दूर, इन अ मिस्टीरियस लैंड में, एक बहुत रहस्यमयी जगह पे, डायमंड्स वर स्ट्विन एवरीवेयर। हर जगह आप देखो कि वहाँ पे डायमंड फैले हुए हैं। उसने कहानी सुनी थी, एक जगह थी जहाँ पर बहुत सारे डायमंड पड़े हुए हैं। द लैंड ऑल्सो हैड अ लार्ज नंबर्स ऑफ सर्पेंट्स। लेकिन उस ज़मीन पर बहुत सारे सांप भी थे। दे मेड द टास्क ऑफ गैदरिंग डायमंड्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन सांपों की वजह से मर्चेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था कि वो किसी भी तरीके से जो है डायमंड्स को वहाँ से जाएं और उठाएं, क्योंकि उस जगह पर सांप पहुँच जाते थे। सो द डेयरिंग मर्चेंट्स, जो बहादुर मर्चेंट्स थे, उन्होंने थॉट ऑफ अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया। दे स्लॉथर्ड अ बीस्ट, वो एक जानवर को मार देते थे, एंड थ्रू इट इन द वैली, और उसको वैली में, घाटी में फेंक देते थे। द डायमंड्स क्या हो जाते थे, गॉट स्टक टू द कार्केस, और वो स्लैश पे डायमंड चिपक जाया करते थे, उसे घाटी में फेंकते थे। अ जाइंट वल्चर, एक बहुत बड़ा जो वल्चर है, वल्चर एक पक्षी का नाम है। तो वल्चर मतलब वल्चर्स नहीं होते जो जानवरों का मांस खाते हैं, वो उन लोगों को बोलते हैं। तो वो वल्चर जो है वहाँ पे फ्लू डाउन, वो वहाँ नीचे उतर के आता था, एंड सीज द कार्कस, और जकड़ लेता था अपने पंजों में उस लाश को, एंड इट्स टैलेंट्स पंजों में। देन फ्लू ऑन टू द माउंटेन टॉप, और उड़ के कहाँ पहुँच जाता था, ऐसे माउंटेन टॉप पे पहुँच जाता था। यहाँ व्यापारी इंतजार करते थे उसका लाश के साथ, ठीक है। वर द मर्चेंट्स वेटेड, दे फ्राइटेंड द बर्ड विद लाउड क्राइज, और वो लोग, व्यापारी लोग क्या करते थे, पक्षियों को कैसे उड़ा देते थे, जोर जोर से चीख चीख के आवाज़ें करते थे, वो उसे उड़ा देते थे। एज इट ड्रॉप्ड द कार्कस, अब जैसे क्या होता था, वो डर जाता था पक्षी, तो वो कार्कस लाश को छोड़ देता था। फ्लू अवे, लाश से क्या होता था, डायमंड चिपके होते थे, व्यापारी निकाल लेते थे। दे दैन टुक द डायमंड्स स्टक टू द कार्कस, फिर वो लोग डायमंड जो भी चिपके होते थे वो ले लेते थे। द बर्ड दे बिकेम रिच, और इस तरीके से व्यापारी वो जो थे वो सारे रिच हो गए। अब नाउ लुकिंग एट द कार्कस, अब उस कार्कस को देखकर, उस लाश को देखकर, आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ, दैट द मर्चेंट्स वर बिहाइंड दिस, कि मर्चेंट्स ही हैं इसके पीछे, और मर्चेंट्स नहीं, ये जो लाश है ये यहाँ पर फेंकी है। आई डिवाइज्ड प्लान, मैंने एक योजना बनाई, ऑफ escape फर्स्ट, कि मेरे को यहाँ से पहले भागना है। आई गैदर्ड एज many डायमंड्स एज आई could hide within my garments, मैंने उतने डायमंड उठाए जितने मैं उठा सकता था, और उनको छिपा लिया अपने गारमेंट्स, अपने कपड़ों में। देन अनफोल्डिंग माई टर्बन, फिर मैंने अपनी टर्बन खोली। आई अप्रोच द कार्कस, और मैं उस कार्कस के पास पहुंचा, उस लाश के पास पहुंचा। लेइंग ऑन माई स्टमक, अपने पेट के बल लेट गया। फर्स्ट आई ड्रीव द कार्कस ओवर माई बैक, सबसे पहले मैंने क्या किया, लाश को अपने बैक पे बांधा, पाउंड किया, एंड इट टू माई सेल्फ सिक्योरली उफ, और मैंने अपने आप को खूब सिक्योरली बांध लिया, और मैं कह रहा हूँ उफ कितनी बदबू आ रही है। द स्ट्रेंच वॉज हॉरेबल, जो स्ट्रेंच थी, बदबू थी, वो बहुत ज़्यादा ही हॉरेबल आ रही थी। बट दिस वॉज द ओनली वे, बट ये केवल एक तरीका था टू escape फ्रॉम द वैली, इस वैली से यहाँ से भागने का बस यही एक तरीका था। अभी देखो लाश को इसने बांध लिया अपने ऊपर, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, अब कुछ मिनटों बाद क्या होता है, अ मॉन्स्ट्रस वल्चर, बहुत विशालकाय गिद्ध जो है वो आता है, एंड ग्रैब्ड द कार्कस, और जकड़ लेता है इस शव को अपने टेल्कन्स, अपने पंजों में, एंड रोज अप, और उड़ने लग जाता है, बहुत दूर उड़ जाता है, एंड अवे विद द कार्कस, उस लाश के साथ उड़ जाता है। ना फाइनली जो ये बंदा होता है ये भी इसके साथ उड़ जाता है। इट डिसेंडेड ऑन अ ब्रॉड लेज, ये बहुत चौड़ी एक चट्टान पे पहुंचा देता है इसको, टू समिट ऑफ द माउंटेन, जो कि चट्टान कहाँ होती है, पहाड़ी की ऐसे चोटी पर, समिट पर होती है, चोटी पर होती है। द प्लेस वॉज फुल ऑफ बोन्स, ये जगह पूरी हड्डियों से भरी थी, एंड सीम्ड टू बी माई फेवरेट फीडिंग प्लेस, और ये मेरी, ऐसा लगा मुझे कि ये पक्षियों की सबसे फेवरेट जगह है फीड करने की, बर्ड्स की। द मर्चेंट्स कुड बी क्लोज बाय, अब मुझे लगा कि ज़रूर व्यापारी आसपास होंगे। नो सूनर, तभी तुरंत क्या होता है, हैड द वल्चर डिपोजिट, जैसे ही हम कहते हैं कि पक्षी ने मुझे नीचे रखा, अपने बर्डन को, मुझे लाश को, एंड स्टार्टेड टू टीयर द फ्लैश, और जैसे ही उसने वो लाश का जो मांस है उसको फाड़ना शुरू किया, अ मर्चेंट विद अ टाइनी मॉन्स्ट्रस स्प्रिंग आउट, जिसका मुस्टैचेस थी, छोटी छोटी मुस्टैचेस थी, वो बाहर निकलता है, एंड लाउड क्राई, जोर से आवाज़ करने लगता है, एंड स्कैर्ड इट अवे, उसको डरा के भगा देता है पक्षी को।
आई स्ट्रगल्ड टू माई फीट, और मैं क्या स्ट्रगल कर रहा था, मैंने अपने पैरों में काफ़ी स्ट्रगल किया एंड रियलाइज़ किया कि माई क्लोथ्स वर स्टेंट, मेरे पैरों में मतलब मेरे शरीर में जो है वो खून के बहुत धब्बे लग गए हैं, पक्षी की लाश के होंगे, है ना, विद ब्लड है। वेन द मर्चेंट सॉ मी, जैसे ही व्यापारी ने मुझे देखा, हिज फियर वॉज ग्रेट, उसका डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बट ही हिज डिसअपॉइंटमेंट वॉज इवन ग्रेटर, उसका निराशा और भी ज़्यादा हो गई थी। नो डायमंड स्टिकिंग टू द कारकेस, अब लाश पे तो कोई भी डायमंड लगा ही नहीं था आज। ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग जाता है, एंड कर्सिंग हिज फेट, अपने भाग्य को कोसने लग जाता है, फीलिंग सॉरी, और बहुत दुख महसूस करने लगता है फॉर हिम, अपने लिए। आई प्रॉमिस्ड टू शेयर अ फ्यू डायमंड्स, फिर मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं कुछ डायमंड आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, डोंट वरी डियर मर्चेंट, आप परेशान ना हो व्यापारी। आई शेल गिव यू 10 डायमंड पीसेस, मैं आपको 10 डायमंड के पीसेस दूंगा। ऑन हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर द मर्चेंट थैंक मी, मर्चेंट ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। देन केम हिज कंपेनियंस, फिर उसके साथ ही आ गए। दे वेलकम्ड मी, उन्होंने मेरा स्वागत किया, एंड प्रेज्ड माई ब्रेवरी, और मेरी बहादुरी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। दिस एडवेंचर मेड मी अ हीरो, इस एडवेंचर ने मुझे हीरो बना दिया। और ये कहानी तो मतलब मज़ा आ गया मुझे भी पढ़ के। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों के लिए, 3 चैनल हैं मेरे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तीनों को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब इतना तो तुम मेरे लिए कर सकते हो जब मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ। हाँ, तुम्हारे कोई भी चैप्टर इन तीनों में से किसी भी चैनल पर हो सकते हैं, जाकर देखो, हो सकता है तुम्हें तुम्हारे दूसरे चैप्टर्स दूसरे चैनल पर मिल जाए। एक चैनल है ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर, दूसरा है ऑनलाइन क्लास बाय एनबी, और तीसरा है पी स्क्वायर एकेडमी। दिस इज समथिंग लाइक पी स्क्वायर एकेडमी बाय निधि भटनागर। ठीक है, तो ये तीनों चैनल्स को मेरे कहने पर इतना कर दो, बस इन्हें सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।